Hello everyone. Today we are going to discuss about a new subject, that is discrete mathematics. It is a very important subject for the competitive exams as well as for academics, because it is a very easy and very tricky subject, and in this the some topics are very easy and that are very scoring also. So if you want a big score or something like score in the minimum preparation, then it is a best subject to start with. Okay, so firstly we start in this subject with the propositional logic. Propositional logic is very important topic and as well as very easy, so it is understood by you very easily. So firstly in this topic, before starting this topic, I want to tell you that please subscribe to my channel if you like my videos, and share it as well as, and also press the bell icon so you can see my latest videos also. So firstly we discuss about propositional logic. So firstly, what is a proposition? Proposition is a declarative sentence, means a sentence with a declaration that declare anything that is true, either true or false. That cannot be both. Like if I am saying Ankita is the student of ABC college. Okay, so in this Ankita, I can check the all the details of Ankita, then I can say that Ankita is the student of the ABC college, so it is true. ठीक है, अगर मैं कुछ और बोलती हूँ, लाइक मैं बोलती हूँ X is the student of ABC college, ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमको यहाँ पे ये नहीं पता कि X कौन है. ठीक है, तो this sentence is not the proposition, but this sentence is the proposition because it is telling me either false or true. अगर ये स्टूडेंट है ABC कॉलेज की तो ये सेंटेंस ट्रू है, अगर ये नहीं है इसका मतलब ये फॉल्स है. तो ये सेंटेंस एक प्रपोजिशन बन सकता है, और जो अगर हम कोई जनरल बात करते हैं वो हमारा प्रपोजिशन नहीं बनेगा. ठीक है, तो सिंपल समझने का तरीका है, प्रपोजिशन वो सेंटेंस होते हैं जिनका जो कि या तो ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं, बीच की कोई इनकी स्टेट नहीं होती है. ठीक है, क्वेश्चंस, कमांड्स, एक्सक्लेमेशंस आर नॉट प्रपोजिशंस. ओके, अब बात आती है कुछ कनेक्टिव्स. ठीक है, अब ऐसा तो नहीं होता है कि हमारे पास एक ही सेंटेंस होता है, बहुत सारे सेंटेंस क्या होते हैं आपस में मर्ज होते हैं. लाइक अंकिता इज द स्टूडेंट ऑफ ABC कॉलेज एंड शी इज वेरी ब्रिलियंट इन हर स्टडीज, लाइक दैट. सो फॉर दैट टाइप ऑफ sentences we use connectives play a very important role because they connect the various sentences. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टाइप के कनेक्टिव्स है. नेगेशन का मतलब है नॉट, सिंपल नॉट. ठीक है, अब यहाँ पे आता है डिसजंक्शन. ये डिसजंक्शन का हमारा सिंबल है, ये इसको हम और भी बोलते हैं. अगर हम इसको सिंपल समझना चाहें, इसको इस लैंग्वेज में ना समझ के, अगर हम इसको जो हम लॉजिक DLD जो हमारा डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट होता है उसमें हम जिस तरीके से समझते हैं, अगर हम उस तरीके से करेंगे ना इस सब्जेक्ट को, बहुत इजी हो जाएगा इसके क्वेश्चंस सॉल्व करना. तो हम इसको और बोलते हैं सिंपल. वैसे ही क्या होता है डिसजंक्शन. बाय कंडीशनल का मतलब होता है कि अगर इन दोनों की तरफ कोई भी वैल्यू लिखी है, मीन्स इधर A लिखा है इधर B लिखा है, तो A इम्प्लाइज B और B इम्प्लाइज A, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी इसमें. कंजंक्शन होता है एंड. ठीक है, और क्या बोलते हैं इम्प्लीकेशन का मतलब होता है सिंपल एरो, मीन्स इम्प्लाइज. हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना, इट इम्प्लाइज दैट, तो इम्प्लाइज के लिए हम क्या करते हैं, एक एरो यूज करते हैं. तो यहाँ पे इम्प्लीकेशन का मतलब ये हो गया. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी हम जो भी हम चेक करते हैं, उनकी ट्रुथ वैल्यूज, उनकी जो वैल्यूज चेक करते हैं वो हम ट्रुथ टेबल से चेक करते हैं. किससे करते हैं, ट्रुथ टेबल से. ट्रुथ टेबल जो होती है बहुत इजी मेथड होता है किसी भी प्रपोजिशन का चेक करने के लिए कि वो ट्रू है हमारा कि फॉल्स है. तो उसके लिए अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं P और Q अगर हैं, तो इसके कितने, दो से कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1. देन अब हमें चेक करना है P नॉट, P बार मीन्स नॉट का मतलब जो वैल्यू है इसका अपोजिट, तो 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0. इस तरीके से हम ट्रुथ वैल्यू से चेक करते हैं. इसको हम आगे देखेंगे कि कैसे हमने इसको सॉल्व कर रखा है. ठीक है, तो अब हम मोस्टली क्या होता है क्वेश्चंस में हमें पूछा गया होता है कि चेक द सेंटेंस, ईदर इट इज टॉटोलॉजी,
कॉन्ट्राडिक्शन या कंटिजेंसी। तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिजेंसी। सो फर्स्टली टॉटोलॉजी याद करने का तरीका सिंपल है। टॉटोलॉजी टी से शुरू हो रहा है, टॉटोलॉजी का मतलब ट्रू। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा क्या होता है, हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई बात कर रहे होते हैं, हम अगर किसी से कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब वहां से समझिए। कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो रहा है कि हम क्या करते हैं, पहले फॉल्स वैल्यू लेके चलते हैं, देन हम प्रूव करते हैं कि हमने जो चूज किया था वो गलत था। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है फॉल्स। ठीक है, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो हमने मैथ्स में सुने हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हमने बहुत सारी जो मैथ्स में थ्योरम्स होती है, हम उसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। ठीक है, कंटिजेंसी का मतलब होता है जो वैल्यू ना तो ट्रू होती है ना फॉल्स होती है। मीन्स कहने का मतलब है, टॉटोलॉजी का मतलब क्या है, अगर हमने पूछा, मैंने कहा P इम्प्लाइज Q बताइए कितना आएगा, मैंने पूछा P इम्प्लाइज Q कितना आएगा। मान लीजिए मैं यहाँ एट रैंडम लेके चल रही हूँ, मैं बताऊंगी कैसे सॉल्व होता है। 1 1 1 1 4 1 आ गए। इसका मतलब क्या है, ये मेरा जो P इम्प्लाइज Q क्या है, ये मेरा टॉटोलॉजी है कि इसकी सारी ट्रुथ वैल्यूज क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, सारी वैल्यूज क्या आती हैं, फॉल्स आती हैं। कंटिजेंसी में क्या होता है, कुछ वैल्यूज ट्रू आती हैं, कुछ वैल्यूज फॉल्स आती हैं। ट्रुथ टेबल से चेक करने का तरीका ये होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कभी कभी हमें जो हमारे वो होते हैं सेंटेंसेस, उनको हम थ्रू द लॉज भी प्रूव करते हैं। हमें सेंटेंस दिया होता है, कुछ लॉजिक दिया होता है, हमें पता लगाना होता है कि इस लॉजिक का अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो इतने बड़े लॉजिक होते हैं कि उनके अगर ट्रुथ टेबल बनाने बैठ जाएंगे तो वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो उसके लिए हम लॉज चूज करते हैं। तो लॉज हम एक एक करके समझते हैं। सिंपल लॉज हैं, इनको कोई ज्यादा समय वो करने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ का मतलब है P डिसजंक्शन 1। डिसजंक्शन का मतलब क्या है, प्लस। किसी भी वेरिएबल में 1 अगर हम प्लस करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, P + 1 = 1। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। P.1, अब किसी का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, तो वो P आ गई। ऐसे ही P + 0 क्या आएगा, P ही आएगा, और P + P.0 0 आएगा। तो ये समझ लीजिए कि जो डिसजंक्शन है ये और है, उसका मतलब क्या है, प्लस है, और जो कंजंक्शन एंड है उसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो इतना इजी हो जाएगा सॉल्व करना, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, देन आता है आइडेम्पोटेंट लॉ। P + P, एक से ज्यादा बार अगर कोई वेरिएबल लिखा होता है उसका आंसर वही आता है। 1 + 1 क्या होता है, 1 ही होता है। और P.P P ही होगा, P² नहीं होगा, P होगा। ठीक है, डबल नेगेशन, अगर हम किसी चीज का डबल नेगेशन करते हैं तो हमें क्या मिलती है, वही वैल्यू मिलती है। लाइक मैंने क्या किया, P की वैल्यू क्या थी, मेरी 0 थी, इसका नेगेशन किया, क्या आई, 1 आई, इसका नेगेशन किया, क्या आएगी, 0, तो वही वैल्यू आई जो इनिशियल वैल्यू थी। ठीक है, अब आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नेगेशन के साथ कोई भी ऑपरेशन करना। लाइक अगर मैं P + P का नेगेशन करती हूं तो क्या मिलेगा मुझे, P + P का नेगेशन करने पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। कैसे मिल रहा है, देखिए, अगर मैंने मान लिया P की वैल्यू 0 है, लेट्स सपोज, तो P 0 प्लस, अब P का नेगेशन क्या हुआ, 1, तो आंसर क्या है, 1। अब यही चीज यहाँ पे 1 होता है, यहाँ 0 हो जाता है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 हो गया, सिंपल। उसके बाद यही बात नॉट में आती है, मतलब सॉरी एंड में। एंड का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। P.P बार, ये भी हमेशा 0 होता है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, 0 का 1 से करेंगे, ऑब्वियसली 0 ही आना है। कॉम्यूटेटिव लॉ सब जानते हैं, A + B = B + A, ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। नाउ देन आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मीन्स इसमें क्या होता है, हमारे 3 वेरिएबल्स यूज होते हैं, एंड यहाँ पे इसको हमने इस तरीके से शो किया है क्योंकि हम यहाँ प्रपोजिशनल लॉजिक में उसी की टर्म्स को उसी के वे में शो कर रहे हैं। लेकिन हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम उसको इस फॉर्म में करके सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सॉल्व करना तो बहुत इजी है, P + Q और P + R। तो ये अब क्या हुआ, ओपन हो गया, तो इसको अब सॉल्व करना ज्यादा इजी हो जाएगा। जब हम शुरुआत इससे करेंगे, देन हमें ये चीजें अपने आप समझ में आने लग जाएंगी कि किसका मतलब कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ लॉज है, इनको अच्छे से समझना चाहिए। उसके बाद आता है कुछ क्वेश्चंस है, वो करके देखते हैं। कुछ इजी क्वेश्चन है 2, जिनको हम सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट है नॉट P यूनियन Q, यूनियन नहीं है, सॉरी, डिसजंक्शन Q
कंजंक्शन नॉट क्यू कंजंक्शन पी। यहाँ मैं डिसजंक्शन कंजंक्शन बोल रही हूँ तो इसमें थोड़ा माइंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, मीन्स प्रॉब्लम नहीं तो मतलब आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा फर्स्ट टाइम में, तो आप इसको सिंपल पहले क्या कर सकते हो, इसको अपनी लैंग्वेज में वो कर लो, इसको अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर लो। सिंपल क्या करेंगे, नॉट का मतलब क्या होता है, बार, पी बार प्लस क्यू प्लस क्यू, फिर यहाँ क्या आ गया, क्यू बार, और यहाँ ये एंड है, एंड है का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, पी बार क्यू बार पी प्लस ये क्या आएगा, क्यू क्यू बार पी। अब आपको मैंने बताया था पी इन कंजंक्शन पी बार कितना होता है, 0। वही चीज यहाँ, ये क्या है, पी डॉट पी बार क्या होगा, 0 होगा। तो पी डॉट पी बार आ रहा है, ये 0 हो गया, प्लस ये क्या होगा, यहाँ क्यू क्यू बार आ रहा है, ये भी 0 हो गया, तो मीन्स आंसर क्या आएगा, 0। तो इसको अगर हमने इसमें सॉल्व किया तो ये हमारे लिए इजी पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉट पी इंटरसेक्शन नहीं, कंजंक्शन सॉरी, कंजंक्शन नॉट क्यू, कंजंक्शन पी डिसजंक्शन नॉट क्यू। अब सबसे पहले मेरे को क्या करना है, अब जैसे कि अगर किसी एकेडमिक क्वेश्चंस होते हैं वहां पे हमें बोला जाता है कि आपको आइडेंटिटी लॉ से ही सॉल्व करना है, तो वो आपके लिए कंडीशन बन जाती है, वहां पे आपको शो करना पड़ेगा आप कैसे कर रहे हो। बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए क्या होता है, सिंपल अपनी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करो, देन उसको सॉल्व कर दो। अब यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व करके दिखाया है कि अगर बाई चांस अगर आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़े तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ आपको 2 लॉ और बताती हूँ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या करता है, a प्लस बी का होल बार इक्वल्स टू a बार डॉट b बार। अब इसको मैं आपकी प्रोपोजिशन में शो करके दिखाती हूँ। a डिसजंक्शन b का नॉट इक्वल्स टू होगा a कंजंक्शन a नॉट, मैं बार से शो कर रही हूँ, कंजंक्शन b नॉट। ठीक है, मतलब जब नॉट का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाले साइन का भी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो वही करा हमने, यहाँ पे बाहर नॉट लग रहा था, मैंने नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करा, नॉट पी, इधर भी नॉट का मल्टीप्लाई, बट बीच का साइन क्या था यहाँ पे, कंजंक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डिसजंक्शन। तो कंजंक्शन डिसजंक्शन आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब वही चीज यहाँ पे करिए, यहाँ पे नॉट का मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि होल नॉट पे नहीं लग रहा, होल पे नॉट नहीं लग रहा, सिर्फ इसी वाले ब्रैकेट पे लग रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये क्या हो गया, जब हम किसी भी वेरिएबल का डबल नेगेशन लेते हैं तो वही वेरिएबल आता है, तो मैंने सिंपल क्यू लिख दिया, ऐसे यहाँ पे ये हो गया। अब एक आइडेंटिटी होती है, P इंप्लाइज Q हमेशा क्या होता है, नॉट P डिसजंक्शन Q। ठीक है, ये होता है, ये हमें, ये सबसे यूनिवर्सल है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह यूज होती है। तो P इंप्लाइज Q, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, नॉट P यूनियन Q, तो नॉट P डिसजंक्शन Q है, तो ये क्या होगा, सिंपल P इंप्लाइज Q हो गया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, P डिसजंक्शन नॉट Q आ रहा है, आप सोचेंगे नॉट इधर लग रहा है, नहीं, यहाँ पे क्या है, डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है, प्लस, तो प्लस के पीछे कोई चीज है उसको आगे लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, तो वही किया मैंने, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो क्या बन गया, Q इंप्लाइज P। जब P इंप्लाइज Q हो रहा है, Q इंप्लाइज P हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, P बाय डायरेक्शन Q, क्योंकि ये P इसको इंप्लाई कर रहा है, Q उसको इंप्लाई कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को इंप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे बाय डायरेक्शन का साइन लगा देंगे। सो आपको अगर ये समझ में आया हो, आपको अगर ये समझ आ गया हो तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। नेक्स्ट टॉपिक रूल्स ऑफ लेफ्ट इन्फ्लुएंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।